नमस्कार। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट की। काशी में स्थित अर्थात वाराणसी में स्थित 84 घाटों में एक विशेष घाट मणिकर्णिका घाट। क्या है इसकी कहानी और मुमुक्षु भवन क्या है, इस बारे में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन का सफ़र बहुत लंबा होता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव, विभिन्न पड़ाव और न जाने कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर हमें इस सफ़र को पूरा करना पड़ता है। इंसान पूरे समय धन दौलत के मोह में पड़ा रहता है और जब तक यह सफ़र समाप्त हो तब तक लोग उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही ये सफ़र अंतिम पड़ाव पे आता है, लोगों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होने लगती है और इसी का एक साधन है जो काशी में स्थित है, मणिकर्णिका घाट। काशी के मणिकर्णिका घाट पे ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचकर व्यक्ति को अपने जीवन की असलियत का पता चलता है। वह अपनी दुनिया में लाख मशगूल हो सही, लेकिन जब मणिकर्णिका घाट पर 100 को जलता हुआ देखता है तो पूरी दुनिया ही बेमानी लगने लगती है। अंतिम सत्य का दर्शन होता है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ हर समय चिताएं जलती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस घाट पर चिता नहीं जलेगी वह बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में अर्थात सनातन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। आइए जानते हैं काशी मणिकर्णिका घाट के बारे में। सनातन के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना गया है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शक्ति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती। यहाँ तक कि हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। यहाँ रोज 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार होता है। जन श्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्षों तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु से कुंड का निर्माण करने के लिए कहा, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कर्ण फूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है, वह यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। जलते शवों के बीच
साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधकर नगर बधुएं अर्थात सेक्स वर्कर हिस्सा लेती हैं। शमशान घाट पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनके अगले जन्म में ऐसा जीवन न मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधू का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा बहुत सालों पुरानी है। आमेर के राजा सवाई मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट का यह मंदिर का निर्माण कराया था। शमशान नाथ उत्सव में शमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात शमशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी का परंपरागत उत्सव बन गया। शिव की नगरी काशी की यह परंपरा बहुत अनोखी है। शमशान घाट पर होने वाले मसाने की होली में भक्त चिता के भस्म, अबीर और गुलाल की होली खेलते हैं। एक तरफ चिता जलती रहती है, दूसरी तरफ चिता की राख लिए बाबा विश्वनाथ के भक्त होली खेल रहे होते हैं। शमशान में एक तरफ चिता की में लगी आग की लपटें निकल रही थी और दूसरी तरफ गुलाल उड़ रहा था। बाबा के भक्तों द्वारा यहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं और बाबा के गढ़ के रूप में लोग श्रृंगार करके वहाँ भस्म की होली खेलते हैं। कहा जाता है कि खुद बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों के साथ यहाँ पर होली खेलते हैं। गौरा का गौना कराकर आते हैं महादेव, उसके बाद यह होली खेली जाती है। ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ महाशमशान पर दिगंबर रूप में अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। लगभग 350 साल पुरानी यह परंपरा है। सदियों से ऐसी मान्यता है कि काशी में जो आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष मिलता है। वाराणसी में मुक्ति भवन भी है और मुमुक्षु भवन भी, जहां लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। लेकिन डिमांड अधिक होने के चलते यहाँ एक नया मोक्ष भवन का निर्माण भी हो रहा है और जो पुराने भवन है उसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है। मान्यता है कि जो आखिरी सांस यहाँ पर लेगा उसे मोक्ष मिलेगा, उसे जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। मुमुक्षु भवन और मोक्ष भवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे लोग रहते हैं, कमरे हैं, खाना बनाने का साधन है। लोग कई सालों से वहाँ पे अपने मौत के इंतजार में पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मुमुक्षु भवन तथा मणिकर्णिका घाट, ये जो भी यहाँ पे रहते हैं वो मौत के इंतजार में रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और जितना हो सके गंगा का स्नान करते हैं और काशीवास का आनंद लेते हैं। काशीवास में 4 तत्व शामिल है। यहाँ रहिए, यहाँ पे निवास करिए, विद्वानों की संगति में रहिए, गंगा जल का सेवन करिए और भगवान शिव की प्रार्थना करिए। ये 4 तत्वों का पालन करते हैं और भगवान विश्वनाथ के अवतार भगवान तारकेश्वर के आशीर्वाद से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
इस प्रकार आपने देखा मणिकर्णिका घाट, मुमुक्षु भवन और यहाँ की मसाने की होली, ये यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। मैंने एक प्रयास किया आपको बताने का। आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।